अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफियत और ईमान की पुरसकून जिंदगी दे इंशाल्लाह, अमन और सलामती के साथ। और अल्लाह ताला अपनी इताअत और खैर के कामों में हमारी जिंदगियों को मसरूफ करे। मसरूफियत तो हर इंसान की है और बहुत ज्यादा है, लेकिन हर इंसान देखे कि उसका ज्यादा वक्त किस चीज में जा रहा है, उसकी मसरूफियत किस चीज के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला खैर के कामों में हमें मसरूफ रखे इंशाल्लाह। दूसरा पारा है सूरत अल बकरा। आज हम पढ़ेंगे 218 आयत से 220 तक इंशाल्लाह। कल का क्विज आप लोगों ने सॉल्व किया, उम्मीद है मुझे सब लोगों ने किया होगा। बच्चियां माशाल्लाह जो आपकी ग्रुप इंचार्जेस हैं, जो आप लोगों को फीडबैक देती हैं, तो वही लोग ये क्विज बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम चेक करके, तो आप लोग उसके बारे में अपना व्यूज दिया करें। अच्छे अच्छे सवाल बनाए हुए थे, बहुत प्रैक्टिकल और आपके लेसन से रिलेटेड। तो मुझे था कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि आप एक नोटबुक बना लें, एक कॉपी बना लें, और उसके ऊपर पूरी डेट और दिन और अपना लेसन लिख कर क्विज करके और तस्वीर करके। मुश्किल तो लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन सबके लिए इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, और मुझे क्यों लगता है कि एक काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें आसानियां भी डाल देते हैं। और एक रिकॉर्ड रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे लिए कि हमने कभी इस तरह कुरान पढ़ा था। और ये क्विज आपको इस तरह भी फायदा देंगे कि आप अपने बच्चों से भी इस तरह के सवाल कर सकते हैं, और आइंदा आप कुरान पढ़ाएं तो ये आपको हेल्प करेंगे क्विज बने हुए। वरना हर चीज मोबाइल डाटा में तो रखी भी नहीं जा सकती और रहती भी नहीं है। तो अगर किसी ने क्विज नहीं किया इतवार में अपनी मसरूफियत की वजह से, तो आप अपनी इंचार्ज से बात करके एक आधा दिन एक दिन बाद भी कर सकते हैं। जैसे वैसे भी आज आज तो सुबह 10 बजे तक का वैसे ही टाइम है। तो अभी क्लास के बाद जैसे हमारी ये लाइव क्लास खत्म होगी, तो आप एक नजर उसको देखें। बड़ा अच्छा क्विज बना हुआ है और बहुत ही प्रैक्टिकल आयात में से। तो इंशाल्लाह इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और आपको आयात में से जवाब देना आएगा, ताकि हम नेक्स्ट पर किसी और कोर्स में इससे ज्यादा बेहतर तरीके से इसको लेके चल सके। लेसन देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद। फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह का बहुत शुक्र है, करोड़ बार एहसान, कि उसने अपने किताब के पढ़ने और समझने और सीखने और सिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें चुना है। और मैं एक जगह पढ़ रही थी कि ये अल्लाह का इंतखाब है। अब इस पर इस्तेकामत हमारा इम्तिहान है। चुन के तो ला के, और ये मोटिवेशन भी तो अल्लाह ने दिया ना, ये शौक भी तो अल्लाह ने डाला है ना, ये इसके लिए एफर्ट करने की तौफीक भी अल्लाह ने दी। अब कल मेरी एक बहुत बहुत ही प्यारी दोस्त आंटी, ऐसे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, तो लॉकडाउन में उनसे, तो कहती हैं पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे लिंक मिला, कहाँ से। उम्रा करने गई थी या सऊदीया थी और उम्रा की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी उनको, और उम्रे पर दुआ मांगी। और उन दिनों में
और कहती है आप कुछ हूँ कि कहाँ से लिंक मिला था तो कुछ नहीं पता कहाँ से मिला था। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने साल में 4 साल हमारा तजवीदुल कुरान का ऑनलाइन कोर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी क्लास हो अल्लाह का शुक्र है। और मैं कह रही थी कि ये अल्लाह ही वास्ते और जरिए बना देता है। कुछ लोग अपनी बे इंतहा मसरूफियत और जिम्मेदारियों में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर चलते हैं, तो ये अल्लाह की मदद और उसकी तौफीक है। शैतान तो हर रोज हर वक्त आप पर हमलावर होता है कि चलो अच्छा आज लाइव क्लास नहीं सुनते, सो जाते हैं और कोई नहीं रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो मेरे ऊपर भी कभी हमलावर होता है शैतान, लेकिन अल्लाह की मदद और तौफीक से, जैसे वो हदीस का मफहूम है कि जब कोई शैतान उकसाहट डाले और बुरा ख्याल डाले तो उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रहमत का फरिश्ता आकर दिल में अच्छा और नेक ख्याल डालता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम फरिश्ते की के ख्याल को लब्बैक कहें और उसके पीछे चलें, या फिर शैतान की। तो ये तौफीक अल्लाह की दी हुई, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और इल्म में इजाफे की दिन भर उठते बैठते दुआएं करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में जो दुआ सिखाई वो क्या थी? रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये इल्म में इजाफे की दुआ सबसे सबसे ज्यादा जो अल्लाह को हस्ती पसंद और महबूब, और अल्लाह ताला ने उनको माल में इजाफे की दुआ नहीं सिखाई, इज्जत और शोहरत में इजाफे की नहीं सिखाई, जिंदगी में बाकी आसानियों की नहीं सिखाई। अल्लाह ताला ने इल्म में इजाफे की दुआ सिखाई। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा बस वजीफा बना ले, क्या पता कबूलियत की कौन सी घड़ी हो और अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे से नवाज दे। और ये दुआ तो आप सब लोगों को याद भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हर फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं 3 बार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। याद है ये दुआ? आज ये दुआ मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी इंशाल्लाह। और आप सब लोगों ने, इसको नहीं याद है तो याद करना है, नंबर 1। नंबर 2, इसको पढ़ना है, बार बार मांगे, इस दुआ को मांगे। फजर के बाद तो पढ़ वैसे मांगनी है, लेकिन वैसे भी दिन भर भी। और किसी को याद कर, अपने बच्चों को ये दुआ याद करना है, इतनी जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह हमारे बच्चों को रिज़्क़े हलाल दे, और अल्लाह ताला इल्म नाफे दे उन बच्चों, हमारे बच्चों को। इल्म तो हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिग्रियों पे डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह उनको नफा बख्श इल्म दे, दुनिया और आखिरत के हवाले से। और फिर ऐसे अमाल की तौफीक दे जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। कहीं पर मैं सुन रही थी, अब मुझे याद नहीं है कि मैं कहीं गई हूँ, टीवी पर आ रहा था, मैंने 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 देखा नहीं, मैं सुन रही थी कि वो कोई कोई ड्रामा होगा या कोई, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल जो अल्फाज मेरे कानों में पड़े, वो खातून या लड़की जो भी कह रही थी कि अगर मैं हराम कमाऊंगी तो फिर मैं हराम करके भी दिखाऊंगी। अब्बा ने शायद मना किया कि हराम खाना, क्योंकि जो बड़ा हराम कमाता है ना फिर वो हजम करता भी है। तो सुनते आ रहे थे कि हराम कमाई पर पलने वाली औलाद, फिर आप औलाद की तवक्को ना रखें। हराम की वैसे भी बहुत सारे नुकसानात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे में वार्न किया
वो मैं ये सोची थी कि अल्लाह सुब्हान हमारी रिस्क हलाल करने की खर्च आवाज करने नहीं सही आ रही अस्मा, आवाज नहीं सही आ रही, बीच में रुक का। रही है काफी देर से। अच्छा, फिर कोई नेट का इशू का। मैं बात कर रही थी कि रिस्क हलाल बहुत जामे दुआ है। हलाल कमाई पर पलने वाले जिस्म की दुआ कबूल है, इबादत कबूल है, खैर और बरकत है। और हराम के नुकसानात, हराम कमाई के, हराम खर्च के, हराम कामों के, हराम देखने के, हराम सुनने के, आप देखें जरा क्या क्या नुकसानात हैं। अल्लाह ताला ने इतनी जामे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। तो ये जो रब्बी जिदनी इल्मा, ये तो बहुत आसान है, बार बार पढ़े, बार बार। और इसको दिन भर में भी आप दुआ दुआ मांगे और अपने बच्चों को भी सिखाएं। मैं ये बात कर रही थी। ठीक है, चलिए लेसन शुरू करते हैं, टाइम तो वैसे ही ज्यादा हो गया है। जी, आज हमारी आयत है दूसरा पारा सूरत अल बकरा, आयत नंबर 218 से 220। तो आप लोग यकीनन एक्टिव बैठे हैं, आपके पास आपका कुरान, लफ्जी तर्जुमे का पारा। अगर कोई भी चीज ऐसी अवेलेबल नहीं है या आप अभी उस तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर तवज्जो से देखें और इन अल्फाज को दोहराइए। इन्ना, बेशक, अल्लजीना, वो जो, आमनू, ईमान लाए, वल्लजीना, और वो जिन्होंने, हाजारू, हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका, यही लोग हैं, यरजूना, जो उम्मीद रखते हैं, रहमत अल्लाही, अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु, और अल्लाह, गफूरुन, बहुत बख्शने वाला है, रहीम, निहायत रहम करने वाला है। यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी, शराब के बारे में, नशे के बारे में या शराब के बारे में, वल मैसिर, और जुए के बारे में। कुल, कह दीजिए, फीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन, गुनाह है, कबीरुन, बहुत बड़ा, व मनाफिउ, और कुछ फायदे हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, व इस्मुहुमा, और गुनाह इन दोनों का, अखबारू, ज्यादा बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के फायदे से। वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, माजा, क्या कुछ, यूंफिकून, वो खर्च करें। कुल, कह दीजिए, अल अफ, जायद जरूरत। अभी इसको याद कर ले, इसी तरह पढ़ ले, मैं लफ्जी वजाहत में बताती हूँ। कजालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, वाजे करता है अल्लाह ताला, वाजे करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती, आयात, लाअल्लकुम, ताकि तुम, ततफक्करून, तुम गौर फिक्र करो, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखरत में, वयसअलूना का,
اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل یتاما، یتیموں کے بارے میں، کل کہہ دیجئے اصلاح، اصلاح کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر، تخالطوہم تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، مفسدہ فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ البتہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ مفہوم دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کیا، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور بے مقصد بیکار اپنی خواہشات پر مبنی زندگی گزارے اور کہیں کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے، ابھی میں اس کی مزید وضاحت کروں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ بتایا تھا نا میں نے پیچھے کہ سوال کون کر رہے تھے؟ صحابہ کرام۔ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہہ دیجئے اس میں ان دونوں کے لیے بہت گناہ ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں اس میں، یعنی شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ آیت نمبر وَإِسْمُهُمَا، 218 آپ نے ایکسپلین نہیں کی۔ ابھی میں صرف مفہوم واضح کر دوں پھر میں لفظی اچھا جی، وضاحت پر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی وہ سوری سوری۔ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہو اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کسی بھی کام کے کرنے میں فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نقصان بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کریں کیا خرچ کریں، کہو جو زائدہ ضرورت ہو، جو زائدہ ضرورت ہو۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو۔ اور یاسی یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، ان کی اصلاح کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی اورفن یا یتیم آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی میں ہے تو ان کی اصلاح کریں، اور اگر تم ان کو ملا جلا لو، کھانے پینے میں گھر میں ملا کر رکھو تو کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو بھی اور اصلاح کرنے والوں کو بھی، یعنی کسی کے دل میں کیا ہے اور کوئی یتیم کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے، تو اللہ جانتا ہے اصلاح کو بھی اور مفسد کو بھی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ جی تلاوت پلے ہوگی سویرا۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن الإسلام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. جزاک اللہ خیر. انا بیشک الذین، لفظی وضاحت دیکھیے آیات کے ساتھ ہی. اب نئے الفاظ کم ہوتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ ہی ایکسپلین کر رہی ہوں. اچھا، یہ جو ان الذین ہے نا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یہ پچھلی آیت کا دوسرا رخ ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے جو آیت پڑھی آخری، آپ دیکھیں 217 آیت، وہ کیا تھا کہ جو کوئی دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، الٹا پھر جائے، اور وہ کافر، اور وہ مر جائے، دین سے پھر گیا اور وہ فوت ہو جائے، تو یہ لوگ اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو ان کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے. جو ایمان کی حالت میں کوئی اچھے کام کیے بھی تھے تو مرتد ہونے کی وجہ سے وہ سب ملیا میٹ، اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں. میں نے پیچھے بتایا تھا کہ الذین جو ہے یہ پیچھے سے بات ٹو بی کنٹینیوڈ ہوتی ہے، یا اسی کا ایک آگے ہے. وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، اب وہ جو پیچھے گزر گئے وہ مرتد تھے جو دین سے پھر گئے، اور دوسرا رخ آ رہا ہے تصویر کا. اب دوسرے کون لوگ ہیں، دوسرا گروپ کیا ہے؟ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے. اب آپ نمبرنگ ڈال لیں، ایمان کے اوپر 1 نمبر، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی 2 نمبر، 3 جہاد کیا. تو کامیابی کے لیے اور جنت کے لیے اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش لینے کے لیے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 جہاد. ایمان کی ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. مان لینا، سبمٹ کر دینا، اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دینا، اسلم. اور یہاں پر ہاجرو، ہجرت، ہا جیم را روٹ ورڈ ہے. ویسے ہجرا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینا. ہجرت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر کچھ چھوڑنا. اب وہ گھر ہے، وہ مال ہے، وہ ملک ہے، وہ علاقہ ہے، وہ شہر ہے، یا وہ دوستی ہے، وہ کمپنی ہے، وہ محفل ہے، وہ ماحول ہے، وہ کوئی چیز دیکھنا ہے، حرام کام ہے، حرام منظر ہیں، یہ سب کچھ کرنا ہجرت ہے. ہجرت 2 طرح کی ہے، آپ نوٹ کر لکھ سکتے ہیں. ایک ہے ہجرت عام اور ایک ہے ہجرت خاص. عام ہجرت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر اس کے منع کیے ہوئے، حرام کردہ، اس کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دینا ہجرت ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ اب چھوڑ دے، بس یہ نہیں، یہ سائٹ نہیں دیکھنی، یہ منظر نہیں دیکھنا، یہ کام نہیں کرنا مجھے، ٹھیک ہے، یہ بات نہیں سننی. اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں، پوری ایفرٹ کرتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ میوزک سن سکتے ہیں ہم؟ میوزک سننے کی کوئی اجازت ہے؟ نہیں ہے؟ حرام نہیں. ہے میوزک سننا؟ جی جی. الحمدللہ. تو میوزک سننا حرام ہے تو ہم خود نہیں سنتے. مثلا میں میجورٹی یہ کہے گی ہم نے کبھی گانے نہیں سنے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور کبھی زندگی میں، کبھی دور جاہلیت میں کبھی ایسا ہوا بھی تو اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کی تلاوت جو سننا شروع کر دیتے ہیں نا، خود بخود ان کی زندگیوں سے میوزک نکل جاتا ہے. یہ بہت ایکسپیرینسڈ ہے بات.
कुछ जो कहते हैं ना मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ या मैं कुछ अच्छे काम भी करती हूँ, लेकिन भी कुछ लोग फिर कहते हैं मैं म्यूजिक नहीं मैं रह पाती। लेकिन जिन लोगों ने बाकायदगी से तिलावत कुरान सुनना शुरू कर दी, उनकी जिंदगी से निकल गया म्यूजिक। अच्छा हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, इधर भी मोबाइल पर बज रहा है म्यूजिक, उधर भी बज रहा है, उधर भी रिंगटोन है, उधर भी। तो आप नहीं कह सकते कि प्लीज अपनी रिंगटोन चेंज कर लें, या इसको स्लो कर लें, या वाइब्रेशन पर रख लें। अगर आपने नहीं चेंज करनी तो जितना टाइम आप यहाँ हैं या हम साथ बैठे हुए हैं तो आप थोड़ा सा प्लीज अपने, वैसे तो आप देखें कि इसको नहीं होना चाहिए, रिंगटोन चेंज हो जानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, और कहाँ म्यूजिक हम सुन रहे होते हैं, बाजार, ब्रांड्स पर जाएं तो लगे हुए हैं। तो दुकान पर एंटर होते ही आप कहीं चीज को बंद कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी भी, मतलब आप बड़े से बड़े, आप बरीजे और चैनवन से लेकर, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी ब्रांड पर जाकर कहा हो कि प्लीज आप म्यूजिक बंद कर दें, और उन्होंने बंद ना किया, फौरन बंद कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इल्ला माशाल्लाह कभी किसी ने कहा कि जी ये हमारे कंपनी की तरफ से है और हम बंद नहीं कर सकते, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ना बंद करें तो मैं कपड़े मैं नहीं देखूंगी, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से देख लूंगी। भाई मुझे क्या मजबूरी है कि मैं वो 2-3 मिनट भी खड़े होकर ना ना चाहते हुए ये गुनाह करें। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ये मैं अपनी बात नहीं बता रही, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ से नहीं कपड़े देखेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, मरे तो नहीं जा रहे ना उसी ब्रांड के लिए। फिर जो दूसरा हमारी मजबूरी होती है वो ये कि कहीं होटलों में खाना खाने के लिए जाए तो वहां म्यूजिक चल रहा होता है। ज़ाहिर रूटीन नहीं है, और कभी ना कभी जाना भी पड़ता है, कभी आपकी मजबूरी भी होती है, और अगर हम रूटीन में नहीं भी जाते अल्हम्दुलिल्लाह तो भी, बहरहाल एक एक्सेप्शनल केस भी है। तो आप जाके होटल वालों से कहें कि आप वो बंद कर दें तो वो कर देते हैं, और अगर नहीं तो हमारी साइड का स्पीकर ऑफ कर दें तो वो भी कर देते हैं, और नहीं तो स्लो भी कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कहती हूँ हमें कहने की जुर्रत होनी चाहिए। जब हम पहले बसों में सफर करते थे तो आप देखें कि बसों में म्यूजिक चलता था, और वो क्या फिल्म लगा देते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी जुर्रत करके कह देना कि इसको बंद कर दे, तो सारी बस वाले बोल पड़ते थे कि जी जी बंद कर दें बंद कर दें। अच्छा मैं, जब मैंने ऐसे सफर किया और कभी बसों में वो गंदी सी फिल्में लगा देते, और इतने उसमें गंदे लिबास, और वो, अच्छा वो ड्राइवर लगा के वो खुद देख रहा होता है, वो नहीं देख रहा, आप 50 लोगों का गुनाह अपने सर ले रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ बार एहसान है कि अब अल्लाह का शुक्र है, इतनी वल्गैरिटी शायद मैंने बहुत अरसे से कभी बस में सफर भी नहीं किया, इतनी वल्गैरिटी भी अब नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि वो चले, आपको हैंड फ्री मिल जाते हैं, आपको हेडफोन्स मिल जाते हैं, अगर किसी को बहुत शौक है तो लगा ले, वरना फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप बचे रहते हैं। फिर इसी तरह से शादियां, एक बहुत मुश्किल, अब चूंकि कार्ड्स आना शुरू हो गए, शादियां शुरू हो गई हैं, और जो सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी ये आजमाइश है हमारे लिए, शादी पे बाजों का जाना भी जरूरी होता है, लेकिन म्यूजिक भी होता है, और बंद भी नहीं करते हैं, और आपके कहने पर भी बाजोकात नहीं बंद कर रहे होते। तो उसका क्या तरीका करेंगे, आप उठ के आ जाएं, हम हराम को तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आप उठ कर आ जाएं और बता कर आए। और अगर आपने नहीं जाना तो आप बहाने ना करें, वो नहीं नहीं मैं रात देर तक नहीं जाग सकती, और नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने शादी का खाना नहीं खाना होता, तबीयत खराब हो जाती है। भाई ऐसे क्यों कहने, आप साफ तौर पर कहें आप मुझे बहुत प्यारे हैं, आप मुझे बहुत अजीज हैं, आपकी खुशी मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीज है मुझे, लेकिन चूंकि म्यूजिक होता है मैं इस वजह से वहां नहीं बैठती। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखें, एटलीस्ट हमारा, अगर फिर आप कुछ टाइम मजबूरी में, क्योंकि अब मेरे साथ भी ऐसे होता है कि अब आप गए हैं तो जाहिर है, अगर हस्बैंड के साथ गए हैं या और फैमिली मेंबर्स के साथ गए हैं, बस वक्त वो नहीं भी उठ रहे होते, वो कहते हैं अच्छा बस 2 मिनट, ये मैं सूप आ गया बस मैं से सूप पी लूं, फिर उठ रहे हैं ये सिर्फ मैं थोड़ा सा, तो वो फिर आपको थोड़ी देर खामोश भी होना पड़ता है, लेकिन उसमें हमने अपनी बात कह दी,
और हम उसमें इंटरेस्ट ना लें। हिजरत क्या है? आम हिजरत क्या है? अल्लाह की खातिर गलत और उसके मना किए हुए हराम कामों को छोड़ देना। और खास हिजरत क्या है? अच्छा, आम हिजरत की अरबी में तारीफ क्या? अल मुहाजिरु मन हाजरा मन नहल्लाहु अन्हु। मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा और हराम चीजों को छोड़कर उस जगह को छोड़ दे। पीछे आपने पढ़ा ना, जो लोग अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं, और अगर आप वहां मौजूद है तो आप भी उन्हीं लोगों में शामिल है, फिर अगर अजाब आएगा तो बीच में शामिल हो। और खास हिजरत क्या है? अल्लाह के दीन की खातिर अपना वतन, अपना मुल्क, अपना घर बार छोड़कर ऐसी जगह चले जाएं जहां आप अपने दीन पर अमल कर सकें। अब ये हिजरत तो मफकूद हो गई है, क्योंकि अब तो हिजरत सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, चाहे हमारी नस्लों के ईमान खतरे में हो, हमारी नस्लों की आइडेंटिटी खतरे में है। जो उसी माहौल में पले बढ़ेंगे, जो उसी माशरे में रहेंगे, हर तरफ वो देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जितना बचा लें, आप जितना चाहे नजरों की हिफाजत कर लें, आप जितना चाहे अपने बच्चों को अच्छा माहौल, दुआएं, सब कुछ अल्लाह करे, और माशाल्लाह बचते भी हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उससे अगली नस्ल और उससे अगली नस्ल, अल्लाह ताला हमारी नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत करे इंशाल्लाह। तो हिजरत क्या है? खास हिजरत है अल्लाह के दीन की खातिर अपना वतन और मुल्क छोड़ना। वजाहदू, और वो जिहाद करे। जीम हा दाल, जोहद कहते हैं, जद जद्दोजहद उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, कोशिश, एटमोस्ट स्ट्रगल, ताकत, मेहनत, मुशक्कत, किसी भी चीज के, मतलूबा चीज के हुसूल के लिए ताकत, मुशक्कत और मेहनत और कोशिश से काम करना, ये जोहद कहलाता है, ये जद्दोजहद है। और जिहाद से क्या मुराद है? अल्लाह के रास्ते का जिहाद क्या है? कि अल्लाह के दीन को सीखने, सिखाने, नाफिज करने, फैलाने के लिए जो भी कोशिश की जाएगी वो जिहाद है। क्योंकि जिहाद की भी इकसाम है ना, जैसे मैंने बताया हिजरत की है, ऐसे जिहाद की भी है। जबान का जिहाद भी है, कलमी जिहाद भी है, इल्मी जिहाद भी है, और फिर आप देखें कि फिजिकल जिहाद भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के 13 साल कौन सा जिहाद किया? बताइए, कौन सा जिहाद किया मक्का के 13 साल? जो कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें दे रहे थे, मार धार कर रहे थे, तो आपने उनके खिलाफ कोई हथियार उठाए थे, कोई जंग लड़ी थी? जिहाद, जिहालत के खिलाफ जिहाद किया था, इल्मी जिहाद किया था, इल्मी, ईमान को फैलाया था, कुफर के खिलाफ ईमान का आवाजा बुलंद किया था। तो वो भी तो 13 साल दिन रात जद्दोजहद थी ना, वो भी जद्दोजहद थी। वो 13 साल में ईमान इतना मजबूत हुआ कि फिर हिजरत भी हुई, और फिर उसके बाद अमली जिहाद भी हुए। तो हमें भी सबसे पहले जहालत के खिलाफ, दीन से ला इल्मी के खिलाफ जिहाद करना है, इस इल्म को आम करना है। और आप देखें कि आप जैसे वो ग्रुप का लिंक होता है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वो शेयर करें। क्या पता कौन कहाँ इल्म का मुतलाशी प्यासा बैठा हो, और क्या पता अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जरिए से किसी को भी इस रास्ते पर रहनुमाई कर दें, और क्या पता किसी की प्यास बुझ जाए, और किसी की दुनिया संवर जाए, और किसी की आखिरत संवर जाए इंशाल्लाह। तो ये जिहाद है, ठीक है? तो जिहाद जद्दोजहद से है, चाहे वो इल्मी हो, अमली हो, तलवार का हो, इंटेलेक्चुअल हो, ये सब जिहाद है। उलाइका, यही लोग। अब ये 3 काम जो लोग करेंगे, पीछे मुर्तद आ गया जिसके सारे अमाल जाया हो गए,
इस आयत में बताया जो ईमान लाएंगे, हिजरत करेंगे, जिहाद करेंगे, ये लोग यरजूना रहमत अल्लाह, वो उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की। रिजा, रा जीम हमजा इसका रूट वर्ड है। रिजा का मतलब होता है उम्मीद। रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत, और अल्लाह की रहमत दुनिया में भी, और अल्लाह की रहमत आखिरत में भी, और अल्लाह की रहमत जन्नत भी है। अल्लाह ताला ने कहा ना कि जन्नत जो है रहमती, अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत मेरी रहमत है, मैं अपने बंदों में से जिसको चाहूंगा इसमें दाखिल करूंगा। और वल्लाहु, अल्लाह ताला गफूरुन, बख्शने वाला है, रहीमुन, बहुत रहम करने वाला है। यसलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खम्री, खम्र, खा मीम रा इसका रूट वर्ड है। खम्र कहते हैं खुमार से है। नींद का खुमार होता है। जैसे एक बच्ची ने बहुत मासूमियत से पूछा कि आप इतना एक्टिव कैसे पढ़ा रही होती हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आती है। तो जब आप चुपचाप सुन रहे होते हैं ना, तो ये वक्त भी ऐसा है ना, शैतान भी हमलावर होता है, और ये वक्त भी ऐसा है कि जिसमें आती है नींद, और फिर तो नींद आ रही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम जागना चाह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि खुमार ऐसे बात का नींद में झोंका आता है, और इतना बुरा आप बिल्कुल, तो वो जागना भी चाह रहे, नहीं जाग पा रहे। तो ये क्या है? खुमार जो ढांप ले। खमर का मतलब होता है ढांप लेने वाली चीज। औरत के लिए खिमार वो बड़ी चादर है, खिमार वो बड़ी चादर है कि जिससे वो सर और अपना जिस्म ढांपती है। ठीक है। अब ये अल्लाह ताला ने तो खिमार उस बड़ी चादर को कहा, ये हमारी मर्जी है कि हम गले में डाल लें, या बाजुओं पे डाल लें, या कंधे पे रख लें, और हम उसे सर कवर ना करें, तो खिमार है सर कवर करने वाली ओढ़नी। अच्छा, फिर उसी से खम्र क्या है? हर वो चीज जो अकल को ढांप दे, हर वो नशा आवर चीज जो लज्जत और सुरूर के लिए ये मैं मुख्तलिफ डिक्शनरी मीनिंग भी आपको बता रही होती हूँ साथ साथ। हर वो चीज नशा आवर, हर वो नशा आवर चीज जो लज्जत और सुरूर के लिए इस्तेमाल की जाए। इख्तिमार कहते हैं किसी चीज के अंदर से जोश का आना। तो खम्र से मुराद वो नशा आवर चीज जो अकल को ढांप दे। इसकी अरेबिक डिक्शनरी में तारीफ आई, अल खम्रु मा खामर अल अक्ल, हर वो नशा आवर चीज खम्र है कि जो अकल को ढांप दे। अब कल किसी स्पीकर की वो टॉक थी, मैंने इतनी सुनी नहीं, कि वो बता रहे थे कि ये जो हमारी एक एक मिनट की रील्स आ गई हैं, जब मुस्तकिल इसको देखा जाता है, और आगे सीन चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज हो रहा है, मंजर चेंज हो रहा है, और आप देखें तो उससे जो ब्रेन है वो एक डोपामीन एक पैदा होता है हमारे दिमाग में, और वो बिल्कुल ऐसा ही है चीज जैसे नशा, नशा करने से, खमर से, शराब से जो अकल में जो लिक्विड पैदा होता है, उस वो ही चीज हमारे दिमागों में पैदा होती है जब ये बच्चे एक एक रील, एक एक मिनट की रील्स देख रहे होते हैं। एक देख रहे हैं, आगे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। तो ये भी अकल को ढांप रही है। तो अपने बच्चों को इंशाल्लाह हमने इससे बचाना है। ये शराब के बारे में पूछते हैं, वल मैसिर, मैसिर का लफ्ज है युसर या सीनरा। युसर कहते हैं आसानी को, इससे मुराद जुआ है।
युसर आसानी, बगैर मेहनत के जो माल हासिल हो। और यासिर तकसीम करना, क्योंकि वो माल जो इकट्ठा होता है फिर वो तकसीम किया जाता है। तो युसर क्या है? जुआ है। कुल कह दीजिए, फीहिमा इन दोनों में इस्मुन गुनाह है, कबीरुन बहुत बड़ा। इसम, पीछे भी हमने जन्बुन भी गुनाह पढ़ा, तो इसम वो गुनाह जिसकी सजा होती है। तो बाज लोगों ने कहा इसम से मुराद गुनाह भी है और गुनाह की सजा भी है। और इसम वो गुनाह है जो इंसान को नेकी से रोकने वाला, और लोगों के लिए फायदे भी हैं, मनफअत नफा से। वह इस्मुहुमा, और गुनाह इन दोनों का, अकबरू बड़ा है, मिन नफइहिमा इनके फायदे से। यानी शराब और जुए में वक्ती फायदा है, लोगों को लग रहा होता है, लेकिन इसका गुनाह बहुत बड़ा है। अच्छा, अब याद रखिए इस आयत को पढ़ते हुए, तो ये शराब की हुर्मत के बारे में पहला हुक्म जिसमें जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा था। फिर एक और हुक्म आएगा, और फिर आप छठे सातवें छठे पारे में इंशाल्लाह सूरत अल माइदा में देखेंगे कि बिल्कुल फिर टोटली इसको हराम कर दिया गया। तो अब ये नहीं है कि कोई आज ही आयत पढ़ के कहे कि हराम नहीं है, तो वो आगे आएगा। अभी तो हम दूसरे पारे पर है, हम किसी चीज के हलाल और हराम को फैसला नहीं कर सकते और नहीं बता सकते। दुनिया में कोई भी हम काम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट रेशो कितनी है और लॉस की रेशो कितनी है। कोई भी काम करना शुरू करने से पहले, बिजनेस से पहले क्या होता है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है ना। आप सब लोगों को पता है ना। कोई बच्चे काम करने लगे, कोई गाड़ी खरीदने लगे, कोई, तो हम कहते हैं बच्चों को पहले देख लें, आप देख लें, उसकी कंडीशन चेक कर लें, किसी और को चेक कर ला लें, इसमें फायदा कितना है और नुकसान कितना है। जो पुरानी गाड़ी बेचनी है वो कितने की जाएगी, नई कितने की आएगी, ऐसे ही करते हैं ना बच्चों के साथ। हमने हर चीज को नफा और नुकसान, तो अल्लाह सुब्हानहू व ताला बता रहे हैं इसका नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आगे चल के तो ये शराब हराम करार दी गई और कबीरा गुनाहों में से है, फिर तो ये बिल्कुल नहीं रही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था, इसका गुनाह बहुत ज्यादा है। और वो सवाल करते हैं क्या खर्च करें, तो पीछे हो गया, कहो कुलिल अफ। ये लफ्ज बहुत अहम है। अफ, आइन, फा, वाओ। अफुफ का मतलब हमने पढ़ा माफ करना। अफुफ का मतलब माफ करना भी है, अफुफ का मतलब सबसे अच्छी चीज भी है, अफुफ का मतलब जायद जरूरत भी है, और अफुफ का मतलब बगैर मांगे देना भी। माफ करना, मिटा देना, डिलीट कर देना, दरगुजर करना भी है, और जायद जरूरत चीज को अल्लाह के रास्ते में दे देना, जरूरतमंद को दे देना। हो सकता है एक चीज आपके लिए जायद जरूरत हो, लेकिन किसी के लिए वो जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत हो सकती है, उसके लिए ट्रेजर हो सकता है, उसके लिए तो वो बड़ा खजाना हो सकता है। तो आप लोगों ने अभी गर्मियों के कपड़े सबने समेटने हैं, इंशाल्लाह सर्दियों के निकालने हैं। जब आप सर्दियों के कपड़े निकालें तो साथ साथ चीजों को सॉर्ट आउट कर लें। आपके बच्चों के बहुत सारे कपड़े ऐसे होंगे जो साल गुजरने के बाद आपको पता है अब ये बच्चों को नहीं आएंगे, और सीजन एंड पर हम बहुत सारे सर्दियों के कपड़े इसे रख लेते हैं कि अब अगर किसी को दिए तो जाया हो जाएंगे, तो हम उस वक्त पर देंगे जब इसकी जरूरत होगी। बहुत अक्लमंद लोग ऐसे करते हैं, वो इस जो सारी सीजन सर्दियों के कपड़े, जर्सियां, जो भी चीजें हैं इस्तेमाल करते हैं, फिर वो एंड सीजन पर नहीं देते, वो उनको अच्छे से साफ करके रख लेते हैं कि अगले सीजन पर जरूरत के वक्त वो जरूरतमंदों को दें। तो जब आप आज निकालें, आज से शुरू करें अपना काम। हो सकता है कल संडे पे कुछ लोगों ने कर लिया हो, क्योंकि तेजी से मौसम तब्दील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो मेरी भाभी कह रही थी कि किचन में जाएं
تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، نہانے جائیں تو پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ آج کل ہم اس موسم میں سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی بستر، رضائیاں، کمبل، گدے اور آپ کی بلینکٹ، جو بھی چیز زائد ضرورت ہے، اور کپڑے، جوتے، جرسیاں، سویٹر، اپرز، شالیں، جو بھی چیز ہو، آپ ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں نکالیں اور ضرورت مندوں کا حصہ لیں۔ اف جو زائد ضرورت ہے، کذالک کا اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیت تاکہ تم غور و فکر کرو، اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور غور و فکر کرنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ غور و فکر کا فائدہ، غور و فکر کا فائدہ کیا کرتا ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور کچھ لوگ اتنے لا علم ہی زندگی سے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں غور و فکر کی دعوت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یا سے یتیم بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹے بچے جن کے باپ اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں اور کمانے کے قابل ہو جائیں تو پھر وہ یتیم نہیں رہتی۔ کل کہہ دیجئے اصلاح اللہم خیر، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ ان کے سب سے زیادہ ان کے مفادات کی بھلائی کس میں کہ ان کی اصلاح کرے۔ بعض اوقات ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، کپڑا دے دیتے ہیں، اور اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو تربیت اور اصلاح بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ اور اگر تو خالتوہم، خالان تو خالتا کا مطلب ہے ملا جلا لینا، تو ملا جلا لو ان کو، تو تمہارے بھائی ہیں، کھانا پینا اکٹھا کر لیں، ساتھ مل جل کر رہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ ولو، اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لآنتکم، عین نون تے، لآنتکم، البتہ مشقت میں ڈال دیتا تم کو۔ آنتا، عین نون تے، ایسی مشقت کہ جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، ہلاکت کا اندیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور بہت زیادہ آج میں نہیں ایکسپلین کر رہے اس کو، انشاءاللہ میں کل کروں گی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اور تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ملا جلا لو، کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو مشکل میں ڈال دیتا، اس سے سخت احکامات بھی یتیموں کے لیے دیے جا سکتے تھے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔